स्वागत है आपका अर्चना जी। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तेजिन सर को हैप्पी बर्थडे और किताब की शुभकामनाएं। तेजिन सर की सबसे पहली जो कहानी मैंने बहुत साल पहले हंस में पढ़ी थी, कल फिर आना। और उस कहानी के बाद ही मैं सर से इस तरीके से जुड़ी कि मुझे लगने लगा अरे ये कौन है लेखक, इनको तो और पढ़ना चाहिए। जबकि मैं बहुत सारे लेखकों की लाइब्रेरी की मेंबर रही हूँ, तो बहुत सारे लेखकों को रेगुलर पढ़ती रही हूँ। और सर की कहानियों ने मुझे कहीं ना कहीं अंदर तक टच किया, क्योंकि उनकी कहानियों में बहुत अलग चीजें हैं। यदि वो किसी महिला पात्र के बारे में लिख रहे हैं तो ऐसा लगता है कोई महिला ही लिख रही है, वो पूरी अंदर की जो एक महिला फील करती है। जैसे इसमें भी लास्ट कहानी जो है ख्वाहिशों के पाबंद, तो वो मतलब किसी पार्टनर से मिलने से पहले या कोई भी उसकी लाइफ में यदि जो फीलिंग है, तो छोटी छोटी चीजें जब ये पकड़ते हैं ऐसा लगता है कि कहीं किसी महिला ने तो नहीं लिखा है ये कहानी। तो वो चीज लेखकों में मिसिंग है, हिंदी के लेखकों में, कि वो कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि ये पुरुष ने लिखी है और ये महिला ने लिखी है। उसके अलावा जो सर का सबसे ज्यादा जो मुझे प्रभावित करता है वो लगता है उनके विषय। वो ऐसे विषय चुनते हैं कि जिनमें सोच ही नहीं सकते यार इस पे कहानी लिखी है इन्होंने। जैसे वंस सोल्जर, मतलब मृत्यु के बाद की कहानी वो कैसे कोई सोच सकता है। और जो सबसे बड़ी चीज है वो है सर का शोध। वो इतना ज्यादा चीजों को डीपली पता कर लेते हैं कि क्या क्या चीज है, मतलब गहराई से बात करते हैं। जैसे इसमें एक कहानी है, शुभांगी सुनना चाहती है, तो उसको कान की कौन सी बीमारी है, उसके क्या इफेक्ट होंगे, सर ने पूरी रिसर्च करी। देन उसके बाद उसको वहां पर लेकर आए। अभी मनोज सर ने कहा कि सर पाजी लोग मतलब नेगेटिव किरदारों पर लिखते हैं, तो ये मैंने महसूस किया कि ज्यादातर व्यंग कथाएं या व्यंग उपन्यास या व्यंग लिखे जाते हैं, वो नेगेटिव किरदारों पर, उनकी प्रवृत्तियों पर लिखे जाते हैं और विसंगति पर लिखे जाते हैं। आप यदि सर की कहानियां देखेंगे तो वो विसंगति पर लिखी हुई कहानी है। थोड़ा सा यदि भाषा का बदलाव करें, बीच बीच में सर व्यंग्य की पंचलाइन भी यूज करते हैं। और ऐसा लगता है जैसे ये एक व्यंग्यकार की सोच है, इनकी दृष्टि व्यंग्यकार वाली है और ये कहानी लिख रहे हैं। उस तरीके से ये कहानियों को लेकर चलते हैं। तो कोई सोच सकता है कि संदिग्ध जैसी कहानी के मतलब कोई ठीक है, बीवी शक करती है, बीवियों की आदत होती है, लेकिन इतना डराती है कि अगली बार बीवी शक करने से डरेगी कि ये बंदा तो कुछ भी बिगाड़ सकता है। मतलब इतना उस बंदे ने जो हालत करती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो होती है सर की, कि हम जब किसी की कहानी पढ़ते हैं, जब हम बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, तो जब हम कहानी पढ़ते हैं या कोई सीरियल देख रहे होते हैं तो हम उसके एंड पर पहुंच जाते हैं कि अब ये होगा। लेकिन सर की कहानी पढ़ते हुए हम एंड तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो एंड में ही जाके जो ट्विस्ट करते हैं, आप अंदाज ही नहीं लगा सकते कि एंड क्या होगा इस कहानी का। तो ये जो है, ये लेखक की मुझे लगता है सबसे बड़ी जीत होती है कि आप उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। और भाषा से ऐसा नहीं है कि सर भाषा और शिल्प के साथ बहुत खेल रहे हैं और बहुत उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो सहज और सरल वे में जब वो पाठक को अपने साथ जोड़ते चलते हैं तो आप ना छोड़ नहीं सकते हैं। अब जैसे मैंने कहानी पढ़ी उनकी, वो नीलमा जी और जो भल्ला जी वाली कहानी है, उस कहानी को पढ़ने के बाद ना फिर एक थोड़ी सी देर को तो मतलब मुझे भी टेंशन होगी, क्योंकि अब मैं भी लग रहा है रिटायरमेंट एज की तरफ जा रही हूँ। तो कुछ देर तक वो सोचने पर मजबूर हो गई कि यार क्या होगा ऐसे, अकेले हमारे भी बच्चे बाहर हैं, ये सबकी कहानी है। तो वो कहानियां भले ही कोविड की सर ने इसमें 7 या 8 कहानियां लिखी हैं, लेकिन हर कहानी की दृष्टि एकदम अलग है, हर कहानी का मैसेज एकदम अलग है। तो वो चीज मुझे लगता है कि सर को सबसे अलग बनाती है। अब जैसे ये वंस सोल्जर जब कहानी मैंने पढ़ी, तो मुझे लगा कि ये तो सर तो लंदन में लिख रहे हैं और लंदन में तो इतनी सारी चीजें हैं, वहां इतनी फैसिलिटीज हैं। हमारे इंडिया में कोई ऐसे एक्सीडेंट होगा तो उसके रिश्तेदारों को कैसे पता लगेगा, क्योंकि फोन में तो पासवर्ड होता है। तो 2 दिन तक मैं उस कहानी पर सोचती रही कि ये कैसे। और सर की कहानियों की मुझे ये भी एक बड़ी विशेषता लगती है कि सर ना कहीं भी अश्लील नहीं होते हैं, बात पूरी लिखते हैं, लेकिन आपको कहीं भी एक लाइन अश्लीलता की नहीं मिलती है। जैसे आप कहानी में ये पढ़ें, इसी में है अपना संदिग्ध में ही, अपना सारा तनाव बेकायदगी के साथ उसके शरीर में उतार दिया। सर ने कितनी बड़ी बात कह दी। आप मतलब पाठक के ऊपर छोड़ दी इमेजिनेशन कि उन्होंने क्या किया। लेकिन सर ने कहीं भी लाइन में कोई ऐसी बात नहीं लिखी तो लगे आपको कि लेखक ने क्यों लिख दिया, कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखी और सारी चीजें लिख दी। और सबसे बड़ी चीज होती है सर के टाइटल। ये रेफ्रिजरेटरों पर डाका या इस तरीके के जो टाइटल है, ऐसे कौन सोचता है यार, कहाँ से आते हैं ये दिमाग में कि इस तरीके की चीजों पर भी कहानी लिखी जा सकती है।
तो मैं तो मतलब सर की कहानियों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित रही हूँ और ये चीजें मैं पढ़ती जा रही हूँ। और सर की कहानियों का जो प्रवाह है वो बहुत अच्छा है। अ, वो भी बोल रही थी। तो सर की कहानी का प्रवाह आपको रुकने नहीं देता, आप बोर नहीं होते हैं। कहानी आपने शुरू करी, पूरी कहानी पढ़ेंगे। और मैंने तो कई कहानियां 2 बार पढ़ी, क्योंकि मेरा रहता है कि सर से मेरी कई बार बात होती है और मैं पूछती हूँ सर को नई कहानी लिखी है तो मुझे भेजिए ना। तो फिर सर मुझे मेल करते हैं और मैं वो कहानी पढ़ती हूँ। तो मैंने कई कहानियां तो दोबारा पढ़ी, और दोबारा देखने में भी, मतलब दोबारा पढ़ने में भी मैं बोर नहीं हुई। उन कहानियों में कुछ मुझे नया देखने को मिला। तो कहानी का लिखने का तरीका, कहानी का वो प्रवाह, कहानी की वो पठनीयता और टाइटल और वो सोच। आप जैसे सर ने कहा कि मृत्यु के उस पर ज्यादा लिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है मृत्यु से पहले का जो जीवन है वो मेन है उस कहानी में। जैसे वो लोमड़ियों के साथ दोस्ती कर ली, उनको खिला रहे हैं, मतलब आपका अंत है, लेकिन आप उसके बाद भी जीवन, मतलब जीवंत है। आप ऐसे लोमड़ियों के साथ दोस्ती करके अपने जीवन को जीते हैं। रिटायरमेंट आदमी, रिटायर वाला आदमी यदि ये वाली लाइफ है सीख जाए, फिर वजह से जीवन जी सकता है कि अपना ग्लास में भरा, उनको खाना दिया, उसके बाद हम एंजॉय कर रहे हैं। मतलब एंजॉय किसी भी पल को किया जा सकता है। वो लेखक की जो दृष्टि है वो बहुत बड़ी चीज है, और सर की दृष्टि बहुत महीन है। यदि हम इन पर बैठे तो पूरा का पूरा, मतलब एक बड़ा सा आलेख तैयार हो सकता है सर की किताब उस पर, कहानियों पर। तो मैं यही विराम लेती हूँ।